Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to learn about logical operators. हमने लास्ट प्रैक्टिकल में सीखा था कि रिलेशन ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है, उसके कुछ प्रैक्टिकल्स के एग्जांपल देखे थे. अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज डू विजिट ऑन माय पेज एंड वॉच इट. वरना बिना उसके समझेगा नहीं कि किस तरीके से ऑपरेटर वर्क करता है. तो एक बार वो वीडियो एक बार देख लेना. अब लॉजिकल ऑपरेटर है तो लॉजिकल ऑपरेटर में ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई मोर देन वन कंडीशन. हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या देखा था कि वो एक टाइम पे एक कंडीशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है और मुझे उसका आउटपुट दे रहा है, राइट. लेकिन मुझे अब क्या हो रहा है, कभी कभी कंडीशंस क्या हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है. तो उस एक से ज्यादा कंडीशन को मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है, वेरीफाई करना है. तो वो कैसे वर्क होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है. ठीक है, यानी एक से ज्यादा, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, उसको मुझे वेरीफाई करना है कि वो राइट है, रॉन्ग है, उसकी वैल्यूज क्या आ सकती है. तो उसके लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं टोटल 3 ऑपरेटर्स: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर को हम लिखते हैं एंड पर्सन से 2 टाइम्स एंड, और ऑपरेटर को हम 2 लाइन से लिखते हैं, और नॉट को हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन से, जो कि हम रिलेशनशिप में देख चुके हैं रिलेशन ऑपरेटर में. तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अगर एग्जांपल में बस 2 कंडीशन दी गई है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मुझे वेरिएबल में लिया है एज 25 और सैलरी लिया है 5000, और यहाँ पे बोल रहा है एज जो है वो 55 से बड़ी है. एज 55 से बड़ी, बल्कि अपनी एज कितनी है, 25 है. तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स. एज अपनी 25 हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया है, 55 से बड़ी होनी चाहिए. तो यहाँ इसका आंसर आ गया फॉल्स. एंड उसने क्या बोला, सैलरी जो है 25,000 से सॉरी 25,000 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. और अपने को यहाँ पे कितना दिया है, 50,000 दिया है. तो ये कंडीशन ट्रू है. ठीक है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है. लेकिन एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर दोनों भी ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, और एल्स आंसर क्या आएगा, फॉल्स. तो एंड ऑपरेटर को सेटिस्फाई करने के लिए मेरी जो दोनों भी कंडीशंस दी गई है, या जितनी भी कंडीशंस है, वो हमेशा ट्रू ही होना चाहिए. अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही उसका आंसर ट्रू आएगा, और एल्स फॉल्स. अभी इसको एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कैसे एंड ऑपरेटर वर्क करता है. तो ये नॉर्मली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कोड का. और हम लॉजिकल ऑपरेटर को, अगर तुमने टाइटल में पहले ही लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख दिया हूं, हेडिंग दे दिया मैंने लॉजिकल ऑपरेटर. ये हमारा स्क्रिप्ट है जो कि लैंग्वेज में हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट. मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नेम है मेरा एज, और एज में मैंने वैल्यू लिखा हूँ 25. चलो चेंज कर देते हैं, मैंने एज में वैल्यू लिखा 500. फिर एक वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल में नेम दिया सैलरी, और सैलरी थोड़ा चेंज कर देते, सैलरी लिख देते 200 फॉर एग्जाम्पल. अब मुझे चेक करना है कि कंडीशन कैसे होगा. तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं. अब मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा 2 कंडीशन चेक करना है. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरी एज है, ठीक है, एज मैक्सिमम होना चाहिए 20 से. ठीक है, फिर मैं एंड यूज करता हूं, एंड ऑपरेटर यूज किया मैंने, स्पेस. और फिर मैं बोल रहा हूं जो सैलरी है वो सैलरी होना चाहिए 100 से ज्यादा. ठीक है, दिस आर माय कंडीशंस. मैंने कंडीशन दिया जो मेरी एज है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, एंड मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया, और जो मेरी सैलरी है वो 100 से ज्यादा होना चाहिए. मैं पहले यहीं पे चेक कर लेता हूँ. ठीक है, अपनी एज है 50, मैंने यहाँ पे रखा 50 20 से ज्यादा है. ठीक है, इसका आंसर ट्रू है. सैलरी हमारी है 200, और किस 100 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, इसका आंसर भी ट्रू. तो अब देखते हैं वो हमारा ऑपरेटर्स जो कैसे वर्क करता है और आंसर ट्रू देता है या नहीं. ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज. मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था, तो मैं इसको रन करता हूँ. ठीक है, तो आंसर हमारा आया ट्रू. तो दिस इज हाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क्स. तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू है तो ही वो मुझे आंसर ट्रू देगा, और एल्स फॉल्स. जैसे यहाँ पे चेंजेस करते, मैंने सैलरी क्या बोला था, यहाँ पे 100 से ज्यादा होनी चाहिए. अब मैंने यहाँ पे लिखा 500 से ज्यादा होनी चाहिए सैलरी. ठीक है, एज तो मेरा आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि एज 50 है और 20 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 50 तो ज्यादा, इसका आंसर ट्रू.
बट इसका आंसर फॉल्स आ गया क्योंकि अपनी सैलरी 200 और कंडीशन 500 दिया है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो इसने हमें आंसर दे दिया फॉल्स। तो दिस इज हाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क्स। इसमें क्या होता है, दोनों ही वैल्यूज जो अपने डेटा दिया है वो ट्रू होना चाहिए, वो ट्रू होगा तो ही हमारा ऑपरेटर का आंसर ट्रू आएगा और एल्स फॉल्स। अभी मैंने यहाँ पे एंड की जगह लगा दिया और, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक आंसर भी ट्रू, दैट्स फाइन, चलेगा, आंसर ट्रू ही आएगा। तो मेरा इसका आंसर राइट है ना, एज क्या 20 से ज्यादा है ना, इसका ट्रू है, लेकिन इसका फॉल्स है, तो ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक आंसर भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर मुझे ट्रू ही देगा। ठीक है, अभी इसका देखते हैं आंसर क्या देता है वो। लो, आंसर क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, अगर मैं अब क्या कर देता हूं, इसको भी चेंज कर देता हूं, मैंने 60 की, ठीक है। अब अपनी एज 50 है, वहां पे 60 कंडीशन दिया है, तो ये फॉल्स, और ये तो पहले से ही फॉल्स था। तो और ऑपरेटर में फॉल्स कब आता है, जब दोनों भी कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आया फॉल्स। तो और ऑपरेटर में क्या होगा, एक भी कंडीशन ट्रू, दैट्स फाइन, सेटिस्फाई द कंडीशन, वो आंसर ट्रू देगा। एक और दोनों भी फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा। लेकिन एंड में क्या होगा, दोनों भी ट्रू ही होना चाहिए, एक भी फॉल्स तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और मेरा आंसर क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और ऑपरेटर भी हो गया, एंड ऑपरेटर भी होगा। लास्ट हमारा क्या है, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट के लिए आप लोगों ने कैसे लिए, एक वेरिएबल लिए z, उसपे वैल्यू 0 दिया है और बोले हैं कि यहाँ पे इफ दे, बस एक्सप्लेन करने के लिए, इफ कोड में नहीं आएगा, सिर्फ इफ बताने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया। फिर ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से एक बार रीड कर लेना पॉज करके वीडियो। z इक्वल टू 0 दिया है और यहाँ पे बोला है कि नॉट इक्वल टू की साइन पहले दी है और z इक्वल टू 0 दिया, इसने आंसर क्या दिया है, फॉल्स। अब हम यही कुछ कोड को चेंजेस करके यहाँ पे हम लिखते, अभी समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का इसका आंसर है। मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद मैंने लिखा एज इक्वल टू 50। ठीक है, अपनी एज कितनी है, 50 ही दिया है, मैंने वही लिखा, बस बाहर मैंने नॉट इक्वल टू की साइन डाल दिया। ठीक है, इसका आंसर चेक करते क्या आएगा, तो इसका आंसर आया फॉल्स। तो ये नॉट साइन क्या करता है, नॉट ऑपरेटर जो आंसर ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स होता है उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, जैसे कि 50 था ना एज अपनी, तो मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, तो ये एज इक्वल टू 40 है क्या, नहीं, एज इक्वल टू 40 नहीं है क्योंकि अपनी एज 50 दिया है, तो इसका आंसर फॉल्स। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है तो ये नॉट उस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, यहाँ उसने ट्रू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर वर्क्स। इट जस्ट इन्वर्ट द वैल्यू, क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा एंड सिंपली फॉल्स को ट्रू कर देगा। सो दिस आर योर होमवर्क, यू नीड टू चेक द वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ तुम लोग को वैल्यूज दी हुई है, बुलियन वैल्यूज चेक करना है, ट्रू या फॉल्स क्या आएगा। तो जैसे मैं एक कंडीशन लेके सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ए हमारे को दिया है 10, b -5, c 20, तो मैं चेंजेस करके बता भी देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल क्या कहते हैं अपने को, a b c, और a दिया है 10, b दिया है -5, सी आई 20 है, लेट मी चेक अगेन, सी हमें कितना दिया है, हाँ 20 है। तो मैं को ये कंडीशन चेक करता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन लिख के देख लेते हैं, सिंपली ये चेक करते हैं, ये कंडीशन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैं यहाँ सिंपली इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, पहले यहीं से हम आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, कॉपी हुआ नहीं, यहीं से पहले इसका आंसर देख लेते क्या है। और है तो और में एक कंडीशन भी ट्रू, तो आंसर ट्रू। ए की वैल्यू है 10 एंड बी की -5, क्या ए छोटा है बी से, नहीं, ए तो बड़ा है ना, तो ये इसका फॉल्स। यहां देखते ए छोटा है सी से, ए क्या है 10 और सी क्या है 20, ठीक है, ये ट्रू। ये पहला वाला फॉल्स था क्योंकि बी -5 है, बी छोटा होता है, पहले हमने बी बड़ा बताया,
और ये कंडीशन ट्रू है, 30 20 बड़ा है 10 से, ठीक है। अब b -5 है और वो c से छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों का ट्रू है आंसर और इसका फॉल्स। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू ना, तो ये मुझे आंसर क्या देगा, ट्रू ही देगा। लेट्स रन, ठीक है। मैंने इसको रीलोड किया और आंसर ट्रू ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको वैसे ही रखता हूँ, ये फॉल्स था, राइट, ये फॉल्स था और ये दोनों ट्रू थे ना, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, एंड डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड मतलब क्या होगा, ये दोनों का आंसर ट्रू ही आना चाहिए तो ही वो ट्रू देगा वरना वो फॉल्स देगा। और फिर ये दोनों का आंसर इसके साथ और करना है, तो मतलब ये ट्रू है ये फॉल्स है, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, मुझे आंसर ट्रू ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स को चेंजेस करके भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और आंसर कमेंट सेक्शन में भेज देना, आई विल चेक। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।